नमस्कार। बिहार की धरती से मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर और बिहार के चुनाव में लगातार एक के बाद एक मुद्दों की भरमार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काफी ज्यादा भावुक दिखे जब बिहार की महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया। और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था ना, कांग्रेस आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा, उस मंच से प्रधानमंत्री की माताजी के लिए जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद किसी ने माफी तक नहीं मांगी, किसी ने निंदा भी व्यक्त नहीं की, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं को आज संबोधित भी किया। काफी भावुक दिखे प्रधानमंत्री और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनकी मां का अपमान नहीं है, बल्कि देश की लाखों करोड़ों महिलाओं का अपमान है, छठी मैया का अपमान है। और उन्होंने वो दौर भी याद दिलाया जब महिलाएं डरती थीं 4 बजे के बाद बिहार की सड़कों पर जाने से, और आज की महिला जो है वो स्वच्छंद हो गई है, वो निर्भीक हो गई है, बेबाक हो गई है। लेकिन उस दौर की याद दिलाते दिलाते प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग इस तरह से उनकी स्वर्गीय माताजी के बारे में पीड़ादायक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में महिलाओं को ही एकजुट हो जाना चाहिए। अब ये मुद्दा हो गया है बड़ा, क्योंकि एक तरफ कल ही पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है और आज प्रधानमंत्री का ये संबोधन जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति को पूरी तरह से उन्होंने बदल दिया है। और अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा सबसे अहम। आज जरा इसी पर सवाल कुछ रहेंगे, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में बिहार में एक बार फिर से बैकफुट पर आ गया है विपक्ष, क्योंकि बार बार वही मुद्दे उठाना जिसको लेकर वो जानता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जब भी इस तरह के शब्द बोले गए हैं हमेशा नुकसान विपक्ष को ही हुआ है। तो चलिए, बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का संबोधन, उन्होंने जो शब्द बोले और जो उन्होंने संबोधन किया उससे शुरुआत करते हैं और उसके बाद गेस्ट का रुख करेंगे। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा। मुझे याद है बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए।
बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो मां का अपमान नहीं सहेंगे, ये स्लोगन प्रधानमंत्री ने दे दिया है। अपमान ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भी बात है, और महिलाएं जहां जहां भी हैं ये गूंजेगा अब पूरे बिहार की धरती से नारा। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा परिचय खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता अनामिका पासवान जी मौजूद है, जो कि बिहार से ही जुड़ रही हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, वो भी जुड़ गए हैं सीधे ही। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है एलजेपी के। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार राजन जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। लेकिन मैं जरा अजय वर्मा जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि मंच आपका था, नेता आपके थे। प्रधानमंत्री ने भावुक शब्दों में सीधे इस बात को उठा दिया। और मैं इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हूं, और यहां जब मैंने महिलाओं से बात की तो महिलाओं की आंखों में आंसू दिखाई दिए। एक तरीके से वही बात हो गई जब नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया था कांग्रेस के मंच से, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और तब भी बैकफुट पर कांग्रेस आ गई थी। तो क्या इस बार शुरू में ही माफी मांग करके उस चीज को खत्म किया जा सकता है? अजय वर्मा जी, देखिए रीमा जी, हम महिलाओं का बहुत सम्मान है। हम ब्रजभूषण सिंह नहीं है जो पहलवान बेटियों पर अत्याचार करे भाजपा के साथ। हम आसाराम बापू बलात्कारी बाबा नहीं है जो डांस करें देश के प्रधानमंत्री। हम कुलदीप सेंगर नहीं है जो बेटियों की तरफ को देखें और बलात्कार करें। हम आईटी सेल के छात्र नहीं जो काशी को कलंकित करें। हम स्वामी चिन्मयानंद नहीं है जो बेटी को करें। ऐसे में 100 उदाहरण बता सकता हूँ। देश के प्रधानमंत्री बड़े जिम्मेदारी का पद होता है, संविधान का पद होता है। भारत के प्रधानमंत्री की बड़ी गरिमा होती है। मनमोहन सिंह ने रिकॉर्ड बनाए, इंदिरा जी रब नहीं रिकॉर्ड बनाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किस तरह से धूमिल कर रहे हैं। मैं ये फोटो दिखा रहा हूं आपको, ये फोटो देखिए जरा। नेक मोहम्मद रिजवी। कौन सा फोटो? ये भाजपा का कार्यकर्ता है, नेक मोहम्मद रिजवी, जिसको प्रायोजित कार्यक्रम के तहत उस मंच पे भेजा गया जहां राहुल गांधी भी नहीं थे, ना तेजस्वी यादव थे। रीमा जी, बिल्कुल झूठ बात है। वो मध्य प्रदेश में ना बोले रीमा जी, कार्यकर्ता है। चुप रहिए, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप। वो मध्य प्रदेश के मुझे पता, प्रदेश के बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता। अजय वर्मा जी, सॉरी, मैं डिबेट नहीं करूंगा, फिर बीच में बोलेंगे। अरे भाई सुनिए ना अजय वर्मा जी,
मैं तो बोल सकती हूँ, अगर मेरा ये शो है, अपने या में मुझे भी अपने चुप टाइम पे कराएंगे? बोलेंगे तो मैं मुझे बोलूं? डिबेट की गरिमा लगेगी। अरे मैं बोलूंगी। भाजपा द्वारा प्रायोजित प्रोपेगेंडिस्ट बैठे हैं, मैं नहीं बात कर सकता। अरे भैया अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अरे हर जगह के ये भगोड़े तरीका हैं, ठीक नहीं भगाइए होता इनको है, यहाँ से। वॉकआउट कर जाओ बिना बात की बात में। नहीं 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 नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ऐसी शब्दावली हम क्यों इस्तेमाल करें? नहीं करनी है किसी को भी। अपनी अपनी बारी में एक तो सब बोलेंगे, लेकिन अजय वर्मा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे, आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, जिस शख्स का आपने नाम लिया है उसने एफआईआर करा दी है इस बात को लेकर कि मेरा नाम झूठ मूठ में घसीटा जा रहा है। तो मैं आपको बस करेक्ट करना चाह रही थी अजय वर्मा जी। अब आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ये देखिए अजय वर्मा जी चले गए। अब ये क्या तरीका है भाई? मतलब बैकफुट पर आप हो, गाली आप दोगे, आप झूठ बोलोगे, आपको करेक्ट भी नहीं कर सकते, आपको करेक्ट करेंगे तो आप शो छोड़कर चले जाओगे। ये तो एक नया ही तरीका अपनाया जा रहा है। अजय वर्मा जी, मैं कोशिश करूंगी एक बार जरा अजय वर्मा जी अगर दोबारा से जुड़े तो, लेकिन विनीत सिंह जी आप क्या कह रहे थे, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए आप बीच में बोले और चले गए अजय वर्मा। रीमा जी, जैसे इनके नेता भाग जाते हैं ना हल्की बात करके, प्रतिनिधि भी और प्रवक्ता भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये मध्य प्रदेश के हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बड़े नेक दिल कार्यकर्ता हैं। आप उनकी बात बिहार में कर रहे हैं। और एक बात है रीमा जी, बिल्कुल ये जान लीजिए, पहले भी महागठबंधन का पुलिंदा बिहार में बंधा हुआ था। इस गाली गलौज के बाद जो ये 50% हमारी बहनें हैं ना, ये तो कभी भी इनको वोट देने वाली नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल तय मान लीजिए कि महागठबंधन का वाटरलू 225 में ही यहीं पे बिहार में ही मनेगा। राहुल गांधी जी कुछ भी कह के चल जाए। और सबसे बड़ा मतलब विडंबना है कि ये व्यक्ति जाके माता जानकी के मंदिर में पूजा करता है और वहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गवासी है, जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है, उनके मंच से गाली दी जाती है और ये माफी तक नहीं मांगते हैं। ऊपर से ये फैलाने की कोशिश करते हैं किसी और कार्यकर्ता का नाम लेके, उसको एलिबाई बनाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी द्वारा रोपित ये है कार्यकर्ता है। तो रीमा जी, ये हम सब समझते हैं, बिहार की जनता बड़ी प्रबुद्ध है। भले हमारा साक्षरता जो रेट है 70-72% के आसपास है, लेकिन हमें मालूम है कि कौन गलत है और कौन सही है। और देख लीजिएगा, जब हमें नारा देते हैं 225, बिहार में 225 पार करेंगे और फिर से नीतीश कुमार आएंगे, उस पर जनता भी मुहर जरूर लगाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि एक बार जरा कांग्रेस से किसी को जोड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस के नेता इस तरह से ढक करके, इस तरह से भाग करके सवालों से क्या जताना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। इसीलिए अनामिका जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले राजकुमार राजन जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस का वजूद कितना है वो तो पता ही है सबको। बिहार में वजूद आपका है, आरजेडी का है। तो क्या आपको ये अच्छा लगा कि आपके मंच से ऐसी बात बोली गई कांग्रेस के साथ? क्या इस बात को आप ही माफी मांग करके खत्म नहीं कर सकते थे? क्योंकि इतनी महिलाएं, इतनी वोटर, सबकी बात हो रही है ना ये तो। फिर रीमा जी देखिए, यह बहुत गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से गाली दी गई है, वैसे में हमारे जो आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता थे उस मंच पर नहीं थे और आम जनता के बीच से यह गाली आई है। देखिए, हम लोग धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मानने वाले हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, समाज में समानता और सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। भला ऐसे में कौन ऐसे चीजों से सरोकार रखेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी गई, इसकी कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। लेकिन सवाल 2-3 है जिस पर बहुत विचार करने क्यों नहीं कर देते? तेजस्वी यादव जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने निंदा क्यों नहीं की एक बार भी? रीमा जी, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलेंगी आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। 2-3 पॉइंट तो रखने दीजिए। सरकारें आपकी है, सत्ताएं आपकी है। किसी ने गाली दिया तो क्यों नहीं अभी तक आपने पकड़ा? उसे पकड़कर सामने लाते, मीडिया के सामने लाते, पूछते। उस पर बार बार जो यह आरोप लगाया जाता है कि वह बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी का वह व्यक्ति था, बीजेपी की तरफ से ऐसी बातें की गई है, राजनीतिक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो आप सत्ता शासन आपका, प्रशासन आपका है, आप कोलिशन गवर्नमेंट में बिहार में पकड़ते ना, उसको जनता के सामने लाते। वह कौन व्यक्ति है? क्यों नहीं सरकार पकड़ रही है?
ठीक है, ये तो सरकार की असफलताएं हैं। अनामिका जी जवाब दीजिए। माननीय ओके प्रधानमंत्री ओके, जी के बारे ठीक में है किसी ठीक ने है, बोला, किसी ने मतलब गाली देने वाला, अनामिका जी दूसरी मतलब गाली देने वाले की रीमा जी, गलती नहीं है, पकड़ा नहीं गया ये गलती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये लोग जो है अपने संस्कृति और अपने चरित्र को दिखा रहे हैं, ये माफी नहीं मांगेंगे। ये कह रहे हैं कि जनता के बीच से गाली दी गई। सभी लोगों ने सुना है कि मंच पर चढ़ के माइक से वही भाषण दे सकता है जो उनका नेता होगा, और भाषण की तरह उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उस पूज्य माता जी को जो दिवंगत हो चुकी है, जो धरती पर जीवित नहीं है। ये लाखों करोड़ों माओ को गाली दी है इन लोगों ने, और उस गाली के साथ नारेबाजी हुई है मंच पर, और इनके सभी कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया है उस गाली के साथ। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये बताएं कि तेजस्वी जी और राहुल जी उस मंच पर तो नहीं थे, लेकिन उस प्रांगण में मौजूद थे। ये झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह की भाषा का उपयोग राहुल गांधी जी कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो उनसे उम्र में कहीं ज्यादा है, तू तरह की भाषा, यही उनकी भाषाई मर्यादा है। इसी मर्यादा को देखते हुए इनके सभी कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ी है और उन लोगों ने एक माँ को गाली दी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली नहीं दी गई है, हम भी माँ है, ये सभी माँओं को गाली दी गई है, और इन्हें निंदा तो दूर की बात है, ये माफी मांगने भी इनके कोई नेता नहीं आए। और जिन कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। ये दो शहजादे हैं, सोना और चम्मच का, सरकार आपकी है तो पकड़ना आपको चाहिए। अरे बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं क्या? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी ना, तो जब मैं बोल रही हूँ तो आपको भी सुनना पड़ेगा। नहीं तो आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, पकड़ा नहीं गया। अरे सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, पकड़ना आपको चाहिए। अब आप अपने ऊपर प्रश्न खड़ा कर रही है। दिया है लोगों ने, आपके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी। तो मैं तो कह रहा हूँ उसको पकड़िए, जनता के सामने लाइए, पवित्र धरती है, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। जन्म लिया है, यहाँ हर धर्म ने जन्म लिया है। राजन जी ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राजन जी, राजन जी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके 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 राजन जी, झंडे बैनर किसके दिख रहे हैं वो देखिए आप। झंडे बैनर कांग्रेस के हैं, मंच कांग्रेस का है, और सिर्फ कांग्रेस का नहीं, वोटर अधिकार यात्रा का मंच है। 5 मिनट पहले तक इसी मंच पर राहुल गांधी दिखाई दिए, तेजस्वी यादव दिखाई दिए, तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता दिखाई दिए। अब आप सिर्फ ये कह करके कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, वो भगोड़ा है, या तमाम ऐसी बातें कह करके, क्या आपको लगता है जस्टिफिकेशन महिलाएं सुनेंगी, महिलाएं मानेंगी? रीमा जी देखिए, इन बातों से पहले यह सोचना होगा कि यह जो गाली दी गई या इस तरह के जो नैरेटिव चल रहे हैं कि गाली गलौज की जा रही है, ये आता कहां से, कहां से स्रोत है इसका? देखिए जब माननीय सम्माननीय, नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव नहीं है, पूरा वीडियो है, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा इसके अतीत में जाना होगा, और इसको मैं बीप बीप करके सुनाना नहीं चाहती हूँ। रीमा जी, इन चीजों को समझने के लिए अतीत में जाना होगा। जब माननीय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब खुले मंच से कांग्रेस की विधवा कहेंगे, जर्सी गाय जैसे शब्द कहेंगे, हाइब्रिड जैसे शब्द कहेंगे, संसद भवन में महिलाओं को सुपनखा कहेंगे, देखिए जनता का मन कैसे पड़ता है। आम जनता अपने राजन जी आप कुछ भी कह लेंगे, जब आप माननीय सम्माननीय होकर इस कृत्य को कोई भी शब्द आपकी जो है समझती है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इसको। यह देखिए समझना होगा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए आपको शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए, क्योंकि उस नेतृत्व से आम जनता सीखती है।
और उसका अनुकरण करने लगती है। आम जनता यह समझती है कि एक बड़े हाई राजन प्रोफाइल जी, का व्यक्ति मेरे पास सिर्फ एक शब्द है, शर्मनाक, कि इस तरह के शब्दों को, इस तरह के कृत्य को जस्टिफाई मत कीजिए। आपको देश की करोड़ों जनता इस वक्त सुन रही है नेशनल टीवी पर बैठ करके। देखिए बड़ी बड़ी सभाओं में इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। आपको क्षमा मांगनी चाहिए या आपको डांटना चाहिए कि ऐसे कृत्य नहीं होंगे। विधानसभा में खुलेआम, बिहार विधानसभा में विपक्ष के लीडर को माननीय तेजस्वी जी के मां को लगाकर गाली दी गई थी। एक भरी सभा में आप देखिए, टीवी शो में एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता को मां को गाली दे दिया। रीमा जी, विनीत सिंह जवाब रीमा जी इनको चुप कराइए, ये बिल्कुल नहीं कर सकता है, इनको चुप कराइए। एक एक करके सब बात करेंगे। रीमा जी करते हैं, इस तरह खिचड़ी मत पकाइए, एक एक करके बात करेंगे। इस तरह खिचड़ी मत पकाइए, प्लीज म्यूट कीजिए सबको। रीमा जी, विनीत सिंह की आवाज जाएगी सिर्फ। हम बताते हैं ये परिपाटी कहां से चालू हुई थी। ये 2007-2008 के गुजरात चुनाव से चालू हुआ था, जब सोनिया गांधी ने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहा था। इसके बाद से उस समय वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और एक बात ये बताइए कि ये पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे, कांग्रेस वाले तो भाग गए हैं। क्या हम लोग तंदूर कांड भूल गए हैं, जब महिला को काट के तंदूर में डाल दिया गया था? ये राहुल गांधी ने क्या कहा था ऐश्वर्या राय के इसके बारे में, ऐश्वर्या राय जी के बारे में, या इनके रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा था हेमा मालिनी के बारे में, और जो इनके सोशल मीडिया की हैंडलर सुप्रिया सिनेत मंडी में क्या रेट लगा रही थी। वहां छोड़िए, आप यहां पे आइए, बिहार की बात करते रीमा जी। याद कीजिए कि चंद्रशेखर क्या करते थे सनातन धर्म को। तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र कहते हैं और लालू प्रसाद यादव जी कुंभ को फालतू बताते हैं। तो पहले अपना गिरोबां झांकिए, फिर हमारे जज्बातों की तलाशी लीजिए। तो रीमा जी, सीधा सा बात है कि ये, और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि राजद के प्रतिनिधि पे, कि कहां तक तो हम समझते थे कि कांग्रेस इनकी पिछलग्गू पार्टी है, पर हाल फिलहाल में कांग्रेस ने जो फजीहत की है राजद की उराज का, देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने तो उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा दिया, पर राहुल गांधी ने उनको नहीं सीएम फेस घोषित किया। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, जिसके पास ज्यादा नंबर होगा उसी पार्टी का सीएम बनेगा। तो अब क्या कीजिएगा महोदय, तेजस्वी यादव और राजद की इससे बड़ा भी कोई फजीहत होगा? करारा प्रहार दिया है कांग्रेस ने, संभलिए जरा रीमा जी। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, प्लीज लास्ट नहीं, ये तो एक अलग मुद्दा आ गया। ये एक अलग मुद्दा आ गया। हाँ, मोहम्मद रिजवी, जहां तक मेरी जानकारी है, वो पिकअप डिलीवरी ड्राइवर था, उसको पकड़ लिया गया है, जिसको कांग्रेस बता रही थी कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या नाबालिग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस ने शायद उसको पकड़ लिया है। कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को भी जोड़ने की, लेकिन राजन जी जल्दी से जवाब दीजिए। रीमा जी, मैं बार बार ये बात सोचना होगा कि इसके स्रोत कहां है। 2014 के बाद लगातार तो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक गरिमा का पद होता है, सम्माननीय पद होता है, आम जनता उससे स्रोत ग्रहण करता है, उसका अनुकरण करता है। ये भाषा की तार तार जो चीजें हैं, ये बहुत पहले से आ रही, 2014 से आ रही है, और लगातार ये इस तरह के शब्दों की अच्छा, अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं और मेरी कोशिश है इस बार वो शो छोड़कर नहीं जाएंगे। अजय वर्मा जी को बड़ी मुश्किल, एक उसके बारे में क्या कहा गया? अच्छा, ठीक है अजय जी को जरा बोलने दिया जाए। अजय जी बोलिए। देखिए रीमा जी, अजय जी आप इतने सीनियर लीडर हो गए हैं, ऐसे वॉकआउट करके क्यों जाते हैं? नहीं रीमा जी, देखिए हम गॉडसे के विचारक नहीं है, महात्मा गांधी की लाठी वाले, हमने लाठी से आजादी दिलवाई है, कट्टे से गांधी जी की हत्या नहीं करी है। हम ये नहीं चाहते, हम ओवरलोडिंग नहीं करते, हम देश के प्रधानमंत्री का बड़ा सम्मान करते, हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते। किसी भी देश की किसी भी माँ को गाली दी जाए ना, तो ये बहुत गलत है। लेकिन अब आप सुनने का प्रयास करिए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पर बैठे थे और भाजपा के एक प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत किस तरह से उनको माँ की गाली दी थी। एक नंबर, देश के प्रधानमंत्री कितने संवैधानिक पद पर हैं, और रिजवी को तो छोड़ दीजिए, उसके फोटो मैं दिखा रहा हूँ, उसका ट्विटर हैंडल आपको भेज रहा हूँ, उसका व्हाट्सएप का भेज रहा हूँ, उसमें बीजेपी के कोतामा के अध्यक्ष का, इसका सबका फोटो डाल रखा है। ये अपनी सुविधाओं से बात कर रहे हैं। वो भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम था, क्योंकि भाजपा बौखला गई है, इन्हें हार दी गई। अब मैं प्रधानमंत्री जी की बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी किस तरह का देश में कार्ड खेल रहे हैं बताइए। अरे भाई, जब वो कहते हैं कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय, सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी की मां के लिए, राजीव गांधी जो देश के लिए शहीद हुए उनकी धर्म पत्नी के लिए, कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय, और तो और जेबी का
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मित्रों, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और बार बाला, ये ऐसे इतना शर्मनाक और निंदनीय है। देश की हर महिला 75 करोड़ महिलाओं का प्रधानमंत्री की जो माता जी स्वर्गीय हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, बुजुर्ग रीमा जी, अजय जी, जी जो रीमा इस जी, आप दुनिया में बोल रही नहीं हैं ना, है, उनको माँ की गाली देना, हाँ मैं ही बोल रही हूँ, हम माँ की गाली देना, वो गाली जो कि हम इस चैनल पर आपको सुना भी नहीं सकते। आपने हम तो तो इतने रीमा सारे जी शब्द बहुत, बोल दिए, ये बोले जा सकते हैं इसका मतलब, लेकिन मैं तो हमने वो तो बहुत बात यहाँ पर रीमा सुना जी, भी नहीं सकती जो बोली गई अजय जी थी। को मैं जवाब देना मैं चाहती बोल भी हूँ। नहीं बहुत सकती उस खिलाफ, बात को। देखिए हम अनामिका बहुत जी, खिलाफ हैं। जिसने भी गाली दी है वहां ना तो बुलडोजर चला आज तक, वरना और कहीं होता तो बुलडोजर चल जाता, क्योंकि वो भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। वो मान माफी लीजिए मांगने में अजय दिक्कत जी, क्या है अनामिका? अजय जी, अनामिका जी, ये अजय जी किस सुन तरह लीजिए, से वो तो ऊपर इन्होंने ना आया? बुलडोजर चलाया, मंच आपका, हमारे नौशाद झंडा ने आपका, उसकी वीडियो दी। नेता अरे आपका, सुन लीजिए, वर्कर नौशाद ने आपका, वीडियो और दी, गाली उसको हमारे अरेस्ट लोगों करने के ने लिए बेशर्मी एप्लीकेशन की दी, हद को पार उसको कर पुलिस दिया। ने भेजा, अजय उसको जी, अरेस्ट कराया, बेशर्मी की और हद को भाजपा के पार लोग करने उसे वाले बचाने में ये लग रहे गिरोह, हैं, क्योंकि वो भाजपा आप का बेशर्मी की कार्यकर्ता हद है, को पार वो करने भाजपा के वाले लोग लोग हैं। बचाने में इनका आप प्रायोजित कार्यक्रम है। आपके लोगों मैं ने बहुत ही ज्यादा हमारे माननीय स्तब्ध हूँ, प्रधानमंत्री और जी मैं की माता चाहता हूँ जी कि को गाली भाजपा दी के है। नेता वो प्रधानमंत्री गाली माफी बिहार मांगे की कि अपनी धरती को मांगों किस गाली तरह है। से, वो गाली लाखों करोड़ों किस माँ तरह को से गाली दी गाली गई देने है। का काम, ये कितना निंदनीय निंदनीय काम है, करा है गाली देने का, बहुत ही दुखद कितना है निंदनीय काम और करा है गाली देने शर्मनाक है। का। और और आप मित्रों, लोग तो बेशरम वो हो चुके मुजरा हैं। करा देंगे, मुजरा आपको आपकी बेटियों आपको से। तो किसी चीज पर शर्म आता मित्रों, नहीं है। वो आपका अजय मंगलसूत्र जी, छीन लेंगे अजय मित्रों, जी, वो वो पॉलिटिकल महिला मंगलसूत्र है छीन ना, लेंगे। ये पॉलिटिकल महिला कितनी है, शर्मनाक कमेंट और सुनती है वो निंदनीय लोग, भाषा, हम लोग भी सुनते हैं, संवैधानिक पद लेकिन पर गंदी बैठे गाली हुए नहीं। देश के सबसे वो बड़े आदमी जिनको जब गाली बोलते दी हैं गई है वो तो भारत राजनीति में नहीं शर्मसार हो थी। जाता है। 75 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो शर्मसार आप जाती लोगों हैं, ने किया है। 145 करोड़ लोग बहुत ही शर्मसार हो राजनीति जाते हैं, का अजय वर्मा जी, संसार के अजय 800 वर्मा करोड़ जी, लोग शर्मसार हो अजय जाते हैं। वर्मा जी, बीच में मत बोलिए, बीच में मैं ही मत तो बोल बोलिए रहा अजय हूँ, अभी वर्मा तो जी, मेरी, हम आपकी बात अभी का तो ही जवाब मेरी दे रही बारी हैं। थी। अनामिका जी, राजनीति को अनामिका जी, नहीं, मेरी बारी खत्म हो गई अनामिका क्या? जी आप ही की बात का जवाब दे रही हैं, आप ही नहीं, की मेरी बात का बारी जवाब खत्म हो हो रहा गई है, क्या? आप मैडम ही की अभी बात का मेरा जवाब टाइम हो रहा पूरा है। कहाँ हुआ है? अब कितनी देर आपकी बारी चलेगी? जवाब भी तो सुनिए ना, जवाब भी तो सुनिए। जवाब तो है नहीं आपके पास, तो भागने की तैयारी में रहते हैं। क्यों? गाली दिए और भागे, यही तो करते हैं आप लोग, और इल्जाम दूसरों पे डालते हैं। अरे थोड़ी सी तो शर्म रख लीजिए अजय जी, मंच आपका और कह रहे हमारे लोग वहां थे, हद ही पार कर दी। जी आपके किसको लोग थे, बेवकूफ आपके बना रहे लोग हो? थे, आपके लोग थे, किसको एफिडेविट दीजिए, बेवकूफ आपके बना लोग रहे नहीं हो? है, अरेस्ट करके बुलडोजर चलवाइए उसके घर में, वो बीजेपी का अगर नहीं निकले तो मैं वो राजनीति छोड़ दूंगा। नारेबाजी हुई है, गाली नहीं नहीं मंच नहीं नहीं, से दी सब गई। आपके द्वारा अरे प्रायोजित कितनी बार आप कार्यक्रम बोल है, ये चुके हैं पूरा देश राजनीति जान रहा छोड़ूंगा, है। कितनी बार बोल चुके हैं, उस गाली कितनी को बार अजय जी ये वाली बात वो बोल सब चुके हैं आपके कि मैं द्वारा राजनीति प्रायोजित छोड़ दूंगा? कार्यक्रम है, ये कार्ड खोला हर गया बात पे है। आप यही, बिहार में वोट चोरी अरे की वजह से सर नेता आप, बहुत नाराज है, बिहार में नहीं 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 सरकार नहीं, खत्म हो रही है, ओके और इनका ओके एक सूत्रीय ओके, कार्यक्रम आपका ये है कि ठीक है, नीतीश कुमार ठीक को है, खत्म कर दो, ठीक है, भाजपा का ठीक है, तिरंगा आगे बढ़ा दो और ठीक है, नीतीश कुमार को ठीक है, खत्म कर दो। ओके ओके केवल ओके केवल एक ओके। एजेंडा विनीत है, सिंह, आपका एक सूत्रीय विनीत कार्यक्रम। सिंह, आपका जो नहीं, नारा है ये विनीत सिंह को फ्रेम में लेकर सबका आइए। साथ राजनीति क्या है? सबका विकास नहीं है, बिहार में आपका नारा है सबका साथ, बिहार में भाजपा का विकास और देश का विनाश, सबका विनाश, विनीत ये सिंह को नारा है फ्रेम में आपका। लाइए। विनीत सिंह, क्या पूरी तरह से अब हम माने कि बिहार का जो चुनाव है उसका मुद्दा अब महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिला का आत्मसम्मान, अब ये मुद्दा बन गया है विनीत सिंह, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा? रीमा जी, महिला तो हमेशा हमारे मैनिफेस्टो में रही हैं, इसलिए आप देख रही होंगी कि हाल फिलहाल में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो स्कीम्स लेके आया है, या विधवा को पैसे देने की बात हो, या बेटियों को बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपए देने की बात हो, तो ये तो हमारे हमेशा सेंटर में रहती है। आश्चर्य ये लगता है कि आप ये बताइए, आप तो हमारी पार्टी की बात मत कीजिए, एनडीए की बात मत कीजिए अजय वर्मा जी, आपकी तो अपनी पार्टी के दिग्विजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन के बारे में क्या कहा था? मैं वो शब्द बोल नहीं सकता हूं, क्या कौन सा टर्म यूज किया था। और एक चीज और रीमा जी, केरला के सीनियर कांग्रेस लीडर, इनको नाम भी नहीं मालूम होगा, मैं आपको नाम बताता हूं, सीमी रोजबेल ने अपने पार्टी के विरुद्ध में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था। क्या किया गया था? उसको निकाल दिया गया। और अगर ये हमारी पार्टी का मोहम्मद रिजवी है,
तो आपके कांग्रेस युवा के मोहम्मद नौशाद ने माफी क्यों मांगी थी? वो भी हाफ हार्टेड ही मांगा था, पर माफी तो मांगा था ना। अगर हमने गलती नहीं की तो माफी हम ऐसे मांग लेंगे। रीमा जी, लुबे लुबाब यही है, बिहार की धरती है। वी डोंट फॉरगिव और नीदर वी फॉरगेट। तो भूलेंगे नहीं और ना माफ करेंगे। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। रीमा जी, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, ये लोग घबरा गए हैं। विक्टिम कार्ड देश के प्रधानमंत्री होते हैं, सबका मान सम्मान होते हैं। और तो और जब उन्होंने कहा संसद में सूफड़ का की हंसी, हमारी नेता रेणुका चौधरी थी, एमपी थी, मिनिस्टर थी, शर्मनाक चीजें हैं। लेकिन चूंकि सरकार है, सत्ता है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, मीडिया है, चुनाव आयोग है, पुलिस है, प्रशासन है और बाहुबल है और अडानी है, इसलिए डर सबको लगता है। रीमा जी, चुनाव बिहार की जनता मन बना चुकी है कि जब वोट चोर गद्दी छोड़ एक एक जगह एक अजय वर्मा वोटर, जी, 500 काश कि आप 100 एक वोटर शब्द मिल बोल रहे हैं। देते उस नौशाद के लिए जो कि इस तरीके की भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल आपके मंचों से कर रहा था। नहीं। काश कि आप नौशाद ने नहीं कही है, रीमा माफी जी। मांग लेते, काश कि आप रीमा जी, निंदा कर देते, काश कि रीमा आप जी। कह देते कि किसी ने भी कहा हो ये गलत भाषा है। थोड़ा रीमा सा जी, तो मैंने अजय तो जी पहले ही कहा सेंसिटिव है। होना चाहिए महिलाओं के प्रति। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कहा? है ये कि कोई नहीं, बिल्कुल कहा, आपने सुना ही नहीं है। आप भी चश्मा चढ़ाए बैठी है भाजपा का। मैंने ये कहा कि किसी की भी माँ, चाहे वो प्रधानमंत्री, तो बहुत बड़ी चीज है, किसी की भी माँ को गाली देना ये सरासर अपराध है। उसको फांसी पे चढ़ाएं, उसको बुलडोजर चलवाएं, लेकिन ये नहीं चलाएंगे। बीजेपी का ही वो कार्यकर्ता था, एक छोटी सी और चीज उन्हीं हो का सकती थी प्रायोजित अजय वर्मा जी, कार्यक्रम है। एक और बहुत क्या- मामूली क्या- चीज हो क्या- जाती। ओके, क्या आप सहमत है ठीक प्रधानमंत्री है की इस अजय भाषा जी, से? एक छोटी आप सी माफी चीज हो सकती मांगेंगी? थी कि तेजस्वी आप यादव माफी मांगेंगी? और राहुल गांधी एक छोटा सा ट्वीट कर देते, एक छोटा आप भी सा माफी ट्वीट मांग कर देते लीजिए। और कह देते सुन कि लीजिए। जिसने भी मंच का गलत इस्तेमाल किया है उसको मैं हम कह रहा पार्टी में हूं, नहीं रहने देंगे, हम निंदा रीमा करते जी, हैं और बार इस तरह के बाला- अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन बार वोटर बाला अधिकार 50 यात्रा करोड़ की खत्म हो गई। विधवा, ना राहुल गांधी बोले, ना कांग्रेस तेजस्वी की यादव विधवा, बोले, ना आपकी इतनी सारी महिला नेत्रियां जर्सी प्रियंका गाय। गांधी वाड्रा वो बोली, एक काम कोई नहीं करिए, बोला। इनके कोई ऊपर नहीं आप ही बोला। माफी मांग लीजिए। इनके ऊपर जर्सी गाय, कोई नहीं बार बाला, बोला। कांग्रेस की विधवा, किसी ने नहीं आप बोला। माफी मांग लीजिए। हम समझेंगे ऐसी प्रधानमंत्री ने गंदी माफी बातें मांग ली, आप करते माफी हुए मांग लीजिए। किसी को शर्म नहीं आई। आप माफी मांग लीजिए। कितनी नहीं आई शर्म शर्मनाक आपके है मंच से किसी कि को भी। भाजपा के लोग अब अपने अजय जी आप देखिए बचा नहीं रहे बोल पा हैं रहे हैं। और विक्टिम कार्ड खिलवा रहे हैं देश के ना सबसे बड़े। अजय जी बोल रहे हैं, क्योंकि ना ये राजन जी चुनाव बोल हार रहे हैं, नीतीश ना कुमार राजन को जी इन बोल लोगों रहे हैं, जीरो कर दिया है। ना राजन जी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार ये जी को लोग- जीरो कर दिया है इन्होंने। ना राजन सबका जी बोल साथ, रहे हैं, ना सबका अजय जी विकास बोल रहे नहीं। हैं। अजय राजन जी जी। कैसे बोलेंगे? बोलिए। ये किसकी संगत में है? ये तो आप देख रही हैं ना। राजन जी, अब ये मुद्दा ऐसा आ गया ये है कि लोग- जो हर महिला के साथ कनेक्ट कर रहा है। आपको लगता है कि 75 इतने दिन की जो करोड़ मेहनत महिलाएं। है उसको कांग्रेस के एक चुटभइये नेता ने पूरी तरह से पानी में मिला दिया? भाजपा तो के राजन एक जी। प्रायोजित कार्यकर्ता ने षड्यंत्र के तहत ये काम कर दिया। अरे भाई राजन जी, हाँ तो कर दिया ना। आपकी हार निश्चित हो गई क्या राजन जी? थोड़ा तो शर्म कर राजन जी, लीजिए आप। राजन जी, लीडर जो हवाई लीडर हैं, शुक्रवार को आते हैं और संडे शाम में चले जाते हैं हवाई से। वह मुजफ्फरपुर में दलित बेटियों की बलात्कार हुई, वह देखने तक नहीं गए। ये महिला सम्मान की बात करते हैं। दूसरी बड़ी बात, देखिए रीमा जी, बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि मन की बात में माननीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। आप देखिए, या बिहार में विकास की बात करनी चाहिए, बिहार में महिलाओं की साक्षरता की बात करनी चाहिए, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। बिहार अभी भी नीति आयोग के इंडेक्स में सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है, सबसे गरीब राज्य क्यों है? महिलाओं के जो है कुपोषण ग्रसित क्यों है? बालपन है, छोटा रूप है बच्चे का, उसमें असाक्षरता। अरे गाली क्यों दी भाई, गाली क्यों है? राजन जी गाली क्यों दी? बिहार राजन जी गाली क्यों दी? देना चाहिए जो 20 साल से सत्ता में रहे। गाली क्यों दी? वही तो बात है,
उसको इन्हीं मुद्दों पर राजनीति बात किया होनी जा चाहिए, रहा है। गाली क्यों दी? सस्ती लोकप्रियता ग्रहण गाली करने क्यों के दी? लिए उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अरे अरे भाई ये तो गाली क्यों दी? मैं तो पहले इसका दिन से जवाब कह रहा नहीं दे हूं। पा रहे हो आप। जिसने गाली देने दिया वाले लोग आज माननीय समाजवाद की बात करते प्रधानमंत्री, हैं। सम्माननीय हमारे उनके माँ को लेकर, वो भारतवर्ष की सारे माँ को गाली दिया है। उसको पकड़ना चाहिए, प्रशासन को पकड़ना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या करते हैं ऐसे गालीबाजों के ऊपर? रीमा जी 30 सेकंड। लेकिन यह जिम्मेदारी किसकी है? यह सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहां सरकार में आप हैं। लेकिन बिहार की गरीब राज्य क्यों है? ओके ओके ओके, इस तरह से प्रशासन पर डाल करके आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हो राजन जी, नहीं भाग सकते हो। ये बिहार के विकास की बात है। ये चुनाव के समय इस तरह से कुछ कुछ घोषणाएं की जा रही है। अनामिका जवाब दे। सरजमीन पर वो बात नहीं बोल रहे हैं। अनामिका की बात करते हैं। अनामिका अनामिका बेशर्मी की हद को पार करने वाले लोग आज समाजवाद की बात करते हैं, गाली देने वाले लोग आज संस्कृति की बात करते हैं। ये वो बिहार की पवित्र भूमि है जहां से हर संस्कृति ने जन्म लिया है, हर धर्म ने अपना जन्म लिया है, और आप उसको गाली बनाने वाले लोग हैं। बिहार को अपमानित करने वाले, बिहार को शर्मसार करने वाले, हर माँ को गाली देने वाले लोग हैं आप। आज आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, भूल गए अपना समय। तो शासन प्रशासन तो आपकी है, आप पकड़ते नहीं बाहर नहीं निकलते थे। क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि डर है कि वो भाजपा का ही सदस्य है, मीडिया में लीक हो जाएगी बातें। ये वोटर अधिकार यात्रा से इतना घबराई है बीजेपी। इस तरह से देखिए पहली बात तो किया जा रहा है। एक ये जो फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश है, सबकी आवाज म्यूट कीजिए। एक जो फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि वो शख्स कौन था, वो बीजेपी का था नहीं था, ये पहले क्लियर कर दिया जाए। अजय जी, जो आप फोटो दिखा रहे थे, जो आप तमाम चीजें दिखा रहे हैं, उस इंसान ने एफआईआर करा दी है कि मेरा नाम गलत तरीके से पेश किया गया, मैं कोई और हूं और मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ आईटी सेल जो कि कांग्रेस का है वो लाने की कोशिश कर रहा है। अब जिस शख्स का असली नाम था वो है नौशाद, जो कि कांग्रेस का पदाधिकारी है। उसी के मंच से उसी की फोटो, उसी के हाथ में माइक, सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन विनीत सिंह, क्या मजबूरी है कि नाम तक बदला जा रहा है? रीमा जी, ये तो हर हथकंडा अपनाएंगे ना। पहले तो ईवीएम था, फिर अब एसआईआर हो गया है, अभी तो और भी चीजें निकल के आएंगी। अभी राजद का दोगला चित्र देखिए। यही 2024 लोकसभा चुनाव में जमुई के शब्दों का सही प्रयोग कीजिए। आप मौसम उसको इंग्लिश में डबल, उसको इंग्लिश को डबल, अरे रुको यार, इंग्लिश में डबल फेस कहते हैं। जमुई में बीच में चुप रहिए, अरे शांत रहो यार, वहां पे तुम हंगामा करते हो, यहाँ हंगामा मत कीजिए सर। ठीक से जमुई में 2024 के चुनाव में हमारे नेता की माताजी को गाली दिया था राजद के कार्यकर्ता ने। रीमा जी, उस मंच पे मीशा भारती थी और तेजस्वी यादव था। कुछ किया? बिल्कुल, मेरे पास वो और वीडियो अजय है। वर्मा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता हाथ जोड़ के माफी मांग रही है कि हमें माफ कर दीजिए। और सुनिए, अब चिराग जी पे कमेंट करते हैं ना कि फ्राइडे को आते हैं। चिराग जी का व्यक्तित्व इतना महान है कि आपके सुप्रीमो और आपके शहजादे कई बार कह चुके हैं कि हमारे तरफ महागठबंधन में आ जाइए। ये है चिराग जी और लोजपा का महत्व। अगर हम 2020 के चुनाव में राघोपुर से नहीं खड़ा होते ना, तो आपके शहजादे कब का हाथ चुके होते। तो पहले जाके अपना रसूख बचाइए, फिर हम पे टीका टिप्पणी कीजिए। व्यवहारिकता में नहीं है तो आप कैसे जाएंगे? और सुनिए महोदय, रीमा जी को चुप कराइए भाई, जो वर्बल डायरिया सबका हो जाता है। दलितों के उद्धार की बात करेंगे। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे और जो भी बीच में बोलेगा उसको म्यूट करें। कमांड क्यों नहीं ली जा रही है? विनीत सिंह, कंप्लीट कीजिए जल्दी से, उसके बाद। रीमा जी, जब महागठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेके केस किया, अभी तक उस पर निर्णय नहीं आया है। फिर भी उन्होंने वितंडा यहाँ फैलाया यहाँ पे, और राजद के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए ना, यही अराजकता का भाव जो है ये बिहार के सड़कों में दिखाते हैं। एक एक करके सब मैंने जवाब दिया है। चिराग पासवान जी अगर इतने हल्के नेता होते ना, तो आपके सुप्रीमो और आपके शहजादे कई बार नहीं बोल चुके होते कि हमारी तरफ आ जाइए। ये समझने की कोशिश कीजिए, आपसे ज्यादा लोकसभा में हमारे सांसद हैं। थोड़ा ये भी समझिए कि गंभीरता, और आपकी तरफ बेल पे बाहर नहीं है मेरे नेता। मेरे नेता का व्यक्तित्व है बिल्कुल बेदाग है, और आने वाले समय में वही बिहार का भविष्य है। ठीक है अजय वर्मा जी,
मैं बस ये जानना चाहती हूँ, कभी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी चौकीदार चोर है, कभी माफीनामा दिया जाता है, कभी तमाम चीजें होती हैं, और अब माँ के नाम पर इस तरीके की अभद्रता का इस्तेमाल, ये बार रीमा बार जी, हम कांग्रेस बड़े में कौन लोग हैं जो प्लांट किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से? अजय वर्मा जी, देखिए, क्यों जब नहीं, नहीं, भी नहीं, कांग्रेस कोई बड़ा हमने मुद्दा लेकर आती है तो अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है? आप कार्ड खेल लीजिए, विक्टिम खेल लीजिए, जो सत्यता है वो पूरे देश को पता है। कार्ड आज तक खेल लीजिए। बुलडोजर नहीं चला उसके ऊपर, विक्टिम कार्ड खेलवा रहे हैं सरकार बीजेपी। और सुन लीजिए, बंगाल इसमें में विक्टिम कार्ड क्या महिलाओं को है? नग्न कर किसी की माँ को गाली दो, उसको गुस्सा नहीं आएगा? अजय जी, बीजेपी किसी की माँ को गाली दोगे आप, उसको गुस्सा नहीं आएगा? महिलाओं को अपमान करोगे, गुस्सा नहीं आएगा? हंसराज भाजपा विधायक, बलात्कारी विधायक, ये विक्टिम कार्ड है। सुन लीजिए, बोलने दीजिए जरा। हंसराज भाजपा विधायक बलात्कारी, कितने नाम गिनाओ? हम प्रज्वल रेवन्ना आप नहीं कुछ है भी नहीं बोलेंगे ना अजय वर्मा जी, बोलने दीजिए कि नाम से। प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए। 3000 वीडियो सड़कों पर आए, अब मोदी जी उसे मजबूत करने चले गए। 400 रेप के अभी तो एक में ही जेल गया है। हम फिर आपसे कह रहे हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं के, हम इसका मतलब समझते हैं अजय वर्मा जी? हम गाली के पक्षधर नहीं है, हम मंच से किसी की माँ को, स्वर्गीय माँ को गाली देना, इसका मतलब समझते हैं? ये बहुत गलत काम है। बीजेपी के लोग अपने आप ये काम कराने, चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक जाएंगे, ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। और मैं निंदा करता हूं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री जी जैसे पद पर, मित्रों, मुजरा करा देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, जर्सी गाय, पारबाला, कांग्रेस की विधवा, आप माफी मंगवाइए इनसे, देश के प्रधानमंत्री से। शर्मनाक और निंदनीय। भारत के 75 करोड़ महिलाओं का अपमान, मेरे ख्याल से ये जो आप बातें कर रहे हैं, अगर आपको जमीनी हकीकत लेनी है ना, तो आप यहाँ पहुंचिए, आप बिहार आइए, बिहार की महिलाओं से मिलिए, और आज देखिए कि उनकी आंखों में कितना रोष है, उनके दिल में रोष है भाई। अजय वर्मा, ऐसा मत कहिए। बिहार की महिलाओं से मिलकर देखिए, जमीन पर आकर देखिए, और देखिए कि एक एक महिला कितनी ज्यादा नाराज है आपसे। देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को अभी भी मना लीजिए, वक्त है माफी मांग करके। देश के प्रधानमंत्री जी के महिलाओं को लग रहा है कि पहले उनकी सुरक्षा को खतरा था, अब उनको गाली भी दी जा रही है। बिहार से भगाएंगे, और तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं। बिहार से भगाएंगे और इनको जवाब मिलेगा इनके झूठ के प्रोपोगंडे का, इनके इस नाटक का। ये जो झुंड इन्होंने कराया है, बड़ा शर्मनाक। मैं निंदा करता हूं। अजय वर्मा जी, मैं आपको कहती हूँ कि कम से कम गली गली घूमिए बिहार आकर के, बिहार की महिलाओं से मिलिए, एक बार आइए दिल्ली छोड़ करके, और यहाँ पर मिलिए, महिलाओं से मिलिए, देखिए सच्चाई क्या है, कितने गुस्से में है महिलाएं। एक बार मिलिए महिलाओं से आकर यहाँ पर। महिलाओं को 8 लाख महिलाओं का आपने कह दिया पलायन कर गई है। ये कितनी निंदनीय है कि महिला विरोधी पार्टी और महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है। शर्मनाक और निंदा करता हूं मैं ऐसे लोगों की, शर्मनाक करता हूं भाजपा के आईटी सेल की। ठीक है, मैं एक साथ जवाब लूंगी अनामिका जी से और विनीत जी से, लेकिन जरा जल्दी से राजन जी को लेके आइए। राजन जी, तेजस्वी यादव, एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी अनामिका जी एक साथ जवाब के लिए, लेकिन राजन जी, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं युवाओं के साथ, उन्हीं सड़कों पर डांस कर रहे हैं जो सड़क बनाई नीतीश कुमार ने, उसी एक्सप्रेस वे पर वो जाते हैं, आधी रात को डांस करते हैं। अब सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना कि क्या उनके शासनकाल यानी आपके शासनकाल में, आरजेडी के शासनकाल में आधी रात को ये डांस करना संभव था क्या महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? नहीं था ना? दिल पर हाथ रख के सच बोलिएगा आज। ये देखिए रीमा जी, यह जो सड़कें और तमाम तरह की बातें की जाती है और इस तरह के नैरेटिव जो सेट किए जा रहे हैं, दरअसल इसके पीछे का षड्यंत्र समझिए। वोटर अधिकार यात्रा जो प्रारंभ हुआ, चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR की प्रक्रिया में जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आई, दलितों, पिछड़ों और सामाजिक न्याय में पसंद करने वाले अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को किस तरह से वोटर लिस्ट से बाहर करने की कवायद थी, उसके अवेयरनेस में जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में प्रारंभ हुआ, उसकी जो सफलता है और जो यह नारा जो चला, वोट चोर गद्दी छोड़, वह जो लोकप्रियता थी, जन आंदोलन जो बन चुका था, जन जन में लोग अपने आप हजारों लाखों व्यक्ति जो उससे जुड़ रहे थे,
उससे डर और भय खाकर जेडीयू बीजेपी जो है अब एक अलग तिकड़म का प्रयास कर रहा है कि बिहार में विकास की बात ना हो, पलायन की बात नहीं हो, बेरोजगारी की बात नहीं हो, मैंने सुरक्षा की बात की, सड़कें चमचमा रही मैंने है, महिला सुरक्षा की बात की। अभी आए दिन मैंने आपसे ये पूछा कि क्या रात के 2 बजे पहले लड़कियां डांस कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? मेरा सवाल ये था कि क्या आपके शासनकाल में रात के 2 बजे सड़क पर निकलकर लड़कियां डांस कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? बिल्कुल, देखिए रीमा जी, एनसीआरबी के डाटा में है 1 लाख किडनैपिंग, कितने हजारों बलात्कार हुए हैं और एनसीआरबी के डाटा में है। हाँ या ना बताइए, कर सकती थी? बिहार के पटना में हॉस्पिटल में सच बताइए ना, सच बताइए। अरे सच बताइए, सच बताइए, रात के 2 बजे 3 बजे डांस कर सकती थी क्या? नहीं बताएंगे राजा जी? रीमा जी देखिए, बिहार के सड़कों पर क्या हालत है, दिन मर्डर हो चुके हैं, विधि व्यवस्था का कोई चरमराई, पूरी विधि व्यवस्था पटना के खास हॉस्पिटल में राजन जी, एक खेमका जी का क्या लड़कियां रात के 2 बजे आरजेडी के शासनकाल में सड़क पर निकलकर डांस कर सकती थी? ये मेरा सीधा सवाल है, इसका सीधा जवाब दीजिए। यही तो मैं क्या रात के 2 बजे निकल सकती थी महिला और डांस कर सकती थी? रीमा जी, जहां एससीपी डीसीपी का घर है उसके बीच खेमका साहब का, इतना बड़े हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन का घर में घुसकर गोली मार दी गई। आप देखिए, पटना के एक रिहायशी इलाका में हॉस्पिटल है, आपके शासनकाल में महिला डांस कर सकती थी? ये सवाल पूछ रही हूँ मैं। विधि व्यवस्था आज की, आप जलेबी मत बनाइए, सीधा जवाब दीजिए। देखिए ना, सीधा जवाब दीजिए। लगभग इतने मर्डर हो रहे हैं राजन जी, सीधा जवाब। सरकार प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है। राजन जी सीधा जवाब दीजिए, राजन जी सीधा जवाब दीजिए। क्या रात के 2 बजे आरजेडी के शासनकाल में लड़कियां निकलकर इस तरह से डांस कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? हाँ या ना बताइए। देखिए रीमा जी, आप आंकड़े की बात कीजिए, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कर सकती थी नहीं कर सकती थी, आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। गड़बड़ाई हुई है। अरे राजन जी, सिंपल सवाल का जवाब दीजिए ना भाई। विधि व्यवस्था की तो बात कर रहा हूँ। अरे सिंपल सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे राजन जी। यही तो कह रहा हूँ, सिंपल सवाल है मेरा बिल्कुल। आए दिन क्या आरजेडी के शासनकाल में लड़कियां निकल सकती थी 3 बजे? कार में गोली मार दी गई। अब पटना के बगल में देखिए कि स्कूल मालिक को गोली मार दी गई। आए दिन भी नहीं बोल पा रहे राजन जी। हालात को आप देखिए, प्रमाण है ये सब। तो नहीं सीधा जवाब दे पा रहे राजन जी। बात कर रही है, नहीं सीधा जवाब दे पा रहे जाती है। अभी जो हालात है, सीधा जवाब दे पा रहे हैं। ये हालत आपको क्यों सूट कर रहा है? इस तरह अभी मतलब पुराना सब भूल जाए, पुराना सब भूल जाए, पुराना सब भूल जाए कि क्या होता था नहीं होता था, वो सब भूल जाए। जो विधि व्यवस्था है, जो सरकार की नियत है, जो सरकार और प्रशासन की मिली भगत के कारण जो क्राइम हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे क्राइम नहीं हो रहे हैं। पटना जैसे सिटी में स्वीकार कर रहे हैं मर्डर हो जाता है। आरजेडी के शासनकाल में लड़कियां रात के 3 बजे घर से नहीं निकल सकती थी, एक्सप्रेस वे पर निकल करके डांस नहीं कर सकती थी, मरीन ड्राइव तो था ही नहीं, अटल पथ पर भी नहीं जा सकती थी, कुछ नहीं हो पाता था ना? आप ये कह रहे हो? तो डाटा, नीति आयोग के डाटा में देखिए, इतना कुपोषण था क्या? समानांतर रखिए दोनों समय के शासन प्रशासन को। अरे क्या महिलाएं बच्चे इतने कुपोषित थी? मैं महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ, आप कुपोषण पर पहुंच गए। इतना कम था। मैं महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ, आप कुपोषण की बात कर रहे हो भाई। ये तो सरकार महिला सुरक्षा, लड़की की सुरक्षा की बात कर रही हूँ। सरकार रीमा जी, आप नहीं बोल पा रहे हो, विनीत सिंह जवाब दो भाई जल्दी से, उसके बाद अनामिका जी फाइनल कमेंट। नहीं बोल पाएंगे आप, नहीं बोल पाएंगे। अब आप पिछड़ेपन पर पहुंच गए। मैं महिला सुरक्षा की बात पर आपको लाना चाह रही हूँ, आप नहीं बोलेंगे उस पर। अनामिका और विनीत सिंह जल्दी से जवाब दीजिए। रीमा जी, किस महिला सुरक्षा की बात करेंगे और किस बात का जवाब देंगे आपको, जब इनके पास कोई जवाब नहीं है? आज बिहार की एक एक महिला सुरक्षित महसूस कर रही है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, वह स्वरोजगार से जुड़ रही है। और इन लोगों ने तो बिहार की महिलाओं को गर्द में ढकेलने का काम किया। दिन दहाड़े रेप हुआ करता था, अपहरण सीएम हाउस से हुआ करते थे। इनके नेता बिहार को लूटने में लगे रहते थे। बस 10 सेकंड महिलाएं, रीमा जी 10 सेकंड एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। ये नेता हमारे देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी हुई हमारी आदिवासी आश्चर्य क्या है ना रीमा जी, आश्चर्य ये है कि जिनके घर में खुद 9 बेटियां हैं, वो ऐसे गाली गलौज को रहे हैं।
इनके समय में क्या होता था, दलित आईएएस चंपा विश्वास ओके। याद है आपको, उनकी पत्नी, उनके बारे में 2 साल उनका बलात्कार हुआ था। शिल्पी जैन कांड भूल गए आप? इसके अलावा यही इनके सुभाष यादव साले साहब कहते हैं कि यहाँ पे बैठ के एक आने मार्ग में नेगोशिएशन होता था रैंसम के बारे में। इनके जो अभी मौजूदा जो सांसद है, ये विधायक है संदेश से, जिनकी पत्नी है अरुण यादव, किस आरोप में बरी थे? और रीमा जी आपने कहा ना, उस समय लड़कियां छोड़िए 6 बजे के बाद हम लोग नहीं निकलते थे, और यही कारण था कि जो भी घर थोड़ा सा समर्थ था ना, सबके बच्चों को बाहर भेज दिया गया था। तो ये था राजद का राज, जिसके बारे में बीबीसी कहता था कि बिहार इज अ गटर ऑफ इंडिया, सीवेज ऑफ इंडिया। ये जानिए 32,000 किडनैपिंग और 18,000 हत्याएं हुई थी 1 साल के अंतर्गत में। एनसीआरबी का डाटा, अरे एनसीआरबी सर, बिहार 19वें रैंक पे है, समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात एनसीआरबी, पहले एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताइए, पहले एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताइए, एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताइए पहले डॉक्टर साहब। होम्योपैथी के डॉक्टर एक नेचुरोपैथी है, क्या है आप? पहले एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताइए पहले आप। प्लीज गिव द एक्सपेंशन ऑफ एनसीआरबी, बताइए। 20 साल पहले चले जाएंगे। अरे अभी डाटा निकाल लो ना, एजुकेशन में ड्रॉप। अरे डाटा नहीं होता है, डेटा होता है यार, डाटा कह रहे हैं। पिछड़ा राज है, क्या आपने विकास किया है? प्लान इतनी हो रही है बिहार में, क्यों नहीं रोक पाए? 3 से 4 13.5% से स्टेट होता है, देश में दूसरे नंबर का है, आपको मालूम है? बात कर रहे हैं, मालूम है कितने में छोड़ के गए थे आप बजट? आप 23,000 करोड़ रुपए, आज कितना है? 3,27,000 करोड़। पूरी तरह से टेंशन कितना था? 1200 प्रशासन की कोई पकड़ नहीं रह गई है। पटना जैसे शहर में लोग, देखिए डेटा की बात छोड़िए, डेटा की बात छोड़िए, आम जनता डेटा के आधार पर नहीं चलती। मैं तो कह रहा हूँ आम जनता जो है वो हकीकत पर बात करती है। उनके अध्यक्ष होते हैं, अरे सर रुकिए ना राजन जी, कितना पिछड़ा हुआ है बिहार। राजन जी आपने काफी बोला, 1 मिनट। अरे सर डेटा की बात छोड़िए, अजय वर्मा जी आप खुद बताइए, कांग्रेस के शासनकाल में, आरजेडी के शासनकाल में कभी आप बिहार आए थे क्या? रीमा जी, मैं आपके जवाब से पहले 10 सेकंड इस पे बात करूंगा। ये 10 रत्न है बीजेपी के, 10 रत्न, 9 रत्न नहीं, 10 रत्न। इसमें है एक, कौन सा? ये है मुनिरत्न नायडू, बीजेपी के कर्नाटक के एमएलए, बलात्कार में रिपोर्ट दर्ज हुई। दूसरे रमेश जिरकोली, एमएलए कर्नाटक बीजेपी। तीसरे संदीप सिंह, मंत्री थे, खेल मंत्री हरियाणा के, इनमें लड़की की शिकायत में दर्ज हुई। चौथे हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश उन्नाव से, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ रेप का। 5वें हैं ब्रजभूषण सिंह, एमपी हैं, महिलाओं के पहलवान बेटियों के साथ। छठे हैं कर्नल पांडे, ये है बीजेपी के आईटी सेल के वो। 7वें हैं राम दुलार गौड़, एमएलए यूपी। 8वें है कन्हैयालाल मिश्रा, फॉर्मर बीजेपी लीडर। 9वें है धाकड़, जिसने पूरे शर्मसार करा हिंदुस्तान को, भाजपा का नेता वो धाकड़, मध्य प्रदेश की सड़कों पर शर्मसार और निंदनीय महिलाओं को करता है। 8वां है वो किस तरह से उज्जैन में लड़की को बलात्कार करा मंदिर के पास। 9वां है अभी गोरखपुर में किस तरह से एक निशक बेटी के साथ बलात्कार करा। गृह मंत्री कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित निकल सकती हैं। तो ये बेटी बचाने की और ना बात करें तो ज्यादा बेहतर है। इनका तो चाल चरित्र चेहरा पूरे देश को पता है। गॉडसे की विचारधारा चलाते हैं, महात्मा गांधी की हत्या करते हैं और फिर कहते हैं 2014 से पहले ना भारत था ना जेल था। आरजेडी के शासनकाल में क्या आप अपने परिवार के साथ बिहार आए थे? मैंने ये पूछा था। मैं ये कह रहा हूं, मैं बिहार का यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रभारी था मैडम। मैं बिहार आता भी रहता हूँ, जाता भी रहता हूँ, लेकिन आपको जरूरत है बिहार में जाके असली चश्मा लगाने की। आरजेडी के शासनकाल में रात के 12 बजे आप निकल लेते थे क्या? ये भाजपा का चश्मा उतार दीजिए, ये जनता का चश्मा चढ़ा लीजिए। रीमा जी बताओ ना, जनता का चश्मा चढ़ा लीजिए। जो आईटी सेल से लिखा हुआ एजेंडा आप ले आती हैं, तो आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं अजय जी, सुनिए वक्त का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2004 से लेकर 2025 तक हर चुनाव कवर किया है मैंने, और हर चुनाव में जो बात विनीत सिंह कह रहे हैं ना, वो मैंने खुद देखी है। देखिए 5 बजे के बाद हम शूट नहीं कर पाते थे, और आज देखिए 6 बजे भी आप बैठ करके बात कर रहे हैं। तो ये बात नहीं भुलानी चाहिए, नहीं भुलानी चाहिए इस बात को। अब इस बात को मत भुलाइए। नहीं, खगड़िया गई हैं आप? खगड़िया सब जगह जाऊंगी अजय जी, पूरे बिहार में जाऊंगी, पूरे बिहार की महिलाओं से मिलूंगी और देखूंगी। खगड़िया में
ऐसा नहीं है मैं ये चाहता हूँ रीमा कि जी, राजधानी में हम बैठकर आपको रैली करके निकल जाऊंगी, मैं सब जगह जाऊंगी हम अजय आपको जी। जब से और जानते मैं चाहती हैं, हूँ कि महाराष्ट्र आप के एक बड़े भी नेता, आए सुन यहाँ लीजिए, पर और आप महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे, हम तब से आपकी पत्रकारिता चलिए देख ठीक है। रहे हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है। हम आपको जानते हैं रीमा जी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप भाजपा का चश्मा उतार दीजिए, जनता का चश्मा चढ़ाइए तो असलियत दिखेगी। और विक्टिम कार्ड कोई ना खेले, माँ बेटी और बहनों का इस्तेमाल ना करे कोई। मेरा यह अनुरोध है इस देश से और ठीक है, आपसे और आपके कांग्रेस के चैनल से नेता और इस माफी मांग देशवासियों से। ले तो शायद किसी को कोई कार्ड खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, अरे बहुत वो बहुत शुक्रिया आप बीजेपी सभी, के खास लोग हैं ना, मेहमान बीजेपी 5 के की लोग। पंचायत में हमारे रीमा साथ जी, जुड़े हैं। बीजेपी के लेकिन लोग। फिर भी बात सिर्फ यही है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, बात यहाँ महिलाओं के सम्मान की है, आत्मसम्मान की है और महिला की अस्मिता की है। और उसको जो भी तार तार करेगा, जाहिर तौर पर वोटर जो है वो सब देख रहा है और पब्लिक है, सब जानती है। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।